Yes. Anybody would like to answer molecular mass? See, atomic mass is mass of single atom. What will be molecular mass? Mass of element. Element is atom, right? Molecular mass है, नाम में लिखा है. Molecular mass of single Molecules. molecule. Mass of single molecule, right? Yes. Mass of single molecule is called as the molecular mass. Okay, the mass of single molecule is called as the molecular mass. Plus again, it is a very simple definition. If you have one molecule, the mass of that molecule is called as the molecular mass. Okay, how we get that mass? How we get molecular mass? A very simple way to get molecular mass is क्या करना है? Suppose if I have molecule, say for example methane. Anybody know formula of methane? CH4. 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 The class CH4 contain which atoms? One carbon and hydrogen. Carbon and 4 hydrogen. Hydrogen. one carbon and 4 hydrogen. So class if I take mass of one carbon and 4 hydrogen. Okay, anybody remember? या फिर सामने लिखा हुआ आप देख के पढ़ो. What is mass of one carbon atom? 12 dalton. 12 dalton, right? What is mass of one hydrogen? 1 dalton. 1 dalton. One Total dalton. answer will be 16 dalton. 16 dalton. So 16 dalton is the mass of one molecule of what? Methane. बराबर है? 16 dalton is the mass of one molecule of methane. बराबर है? Okay. So if I ask you what is molecular mass, it's mass of single molecule, right? Molecule. Okay. How we get molecular mass? How we get molecular mass? Molecular mass of a compound or substance. Compound से better substance है. Molecular mass of a substance yes is sum of. बराबर ना? sum मतलब क्या बच्चे लोग? Addition. of addition. sum of atomic masses. बराबर ना? Yes, sir. Sum of atomic masses of constituent plus constituent मतलब उसमें होने वाले constituent atoms which form or you can say constitute. constituent मतलब जिससे मॉलिक्यूल बना होता है, राइट? मॉलिक्यूल, ठीक है. Molecular mass of a substance is sum of atomic masses of constituent atoms which constitute a molecule. मतलब इसका सिंपल मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं उनके सबका एटॉमिक मास क्या करेंगे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड. ये समझा? Yes, sir. Yes, क्लास sir. एक क्वेश्चन और है. क्लास अगर हमको उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल मीथेन का मोलर मास कितना है? 16, राइट? हमने कैसे किया? तो हमने क्या किया? पहले मास स्पेक्ट्रोस्कोप ने किसको रेफरेंस लिया? C12 को, राइट? Yes, sir. Yes. तो क्लास ये इतना पार्ट है, बरा समझो. इसको हमने 12 पार्ट में डिवाइड किया है कार्बन के एटम का. तो क्लास दिस इज 1/12 of carbon. मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, राइट? इसके साथ क्या करेंगे हम लोग? मीथेन का मास कंपेयर करेंगे. तो क्लास पता चलेगा कि मीथेन का मास तो इस 112 से कितना ज्यादा है? 16 टाइम ज्यादा है. कितना ज्यादा है? 16 टाइम. 16 times. टोटल मास ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल बच्चे लोग, दिस इज 1 डाल्टन, राइट? तो मास ऑफ मीथेन विल बी 16. 16 डाल्टन. 16 dalton. ओके, क्लास आपको याद है ये मास कितना होता है? 112 मास कितना होता है? 1 डाल्टन होता है, माना आपको ना? ये Yes, Yes. sir. Yes, sir. 112 मास इज 1 डाल्टन. तो क्लास अगर कार्बन का मीथेन का मॉलिक्यूल इस मास से 16 टाइम ज्यादा है, मतलब क्या मास ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल शुड बी 16 dalton. डाल्टन. हाँ, तो इट विल बी 16 डाल्टन. तो डेफिनेशन अगर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जाएगा, टेक्सचुअल डेफिनेशन, तो क्लास तो इफ समबडी आस्क्स यू डिफाइन मॉलिक्यूलर मास, आपका पहला डेफिनेशन होगा मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, राइट? दूसरा डेफिनेशन होगा सम ऑफ
एटॉमिक मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट क्लास, ये डेफिनेशन टेक्स्ट बुक है, उसको मैं सिंपल इसमें लिखता हूँ, चलो वो भी आपको चलेगा, मैं जो लिख रहा हूँ वो भी चलेगा। क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज सम ऑफ, यस, इट इज सम ऑफ एटॉमिक बनाना masses of all the atoms, बनाना Yes, sir. present in कितने molecules? One molecule, बराबर है। सम ऑफ एटॉमिक, तो आपके एक मॉलिक्यूल जितने भी एटम है उनका सबका मास ऐड करो तो हमें उसका क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। बहुत सारे क्वेश्चन भी आज ही करेंगे हम लोग अभी 5 मिनट के अंदर। प्लस अगर हम लोग ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से जाएंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे डेफिनेशन फॉर ओनली फॉर डेफिनेशन पर्पस, तो क्लास मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कोई कंप्लीट करना चाहेगा मेरे साथ? बहुत खुशी होगी। इट इज, कल का लेक्चर होगा किसी का, इट इज नंबर दैट इंडिकेट्स, is number that indicates comparative mass of a molecule, right? Of a molecule of a compound, बराबर है? Molecule of a compound, because this is only for definition purpose, है? Molecule of a compound relative to anybody, आगे सबको आंसर मालूम है, relative to कितना? 1/12 mass. Very good, 1/12 mass of 1/12, One atom of carbon 12. very good, 1/12 mass of one atom of carbon 12। तो बस ये जो लिखा है मैंने अभी, इट इज ओनली फॉर डिफरेंशियल पर्पस, अदरवाइज प्रैक्टिकल पर्पस आपको जब क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करना है तो मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, दैट्स इट। तो बस आपको ये बहुत बार यूज करना है मॉलिक्यूलर मास। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे और मेरे साथ सब लोग सॉल्व करेंगे। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है किसी को? एनीबॉडी क्वेश्चन? तो इसका मतलब क्या है? किसका? अभी जो लिखा है उसका? हाँ, जो डेफिनेशन लिखा सर आपने। अब कौन सा ला? ये वाला ना? हाँ हाँ समझो मेरे पास मॉलिक्यूल है, समझो कौन सा है? अमोनिया। कौन सा है? अमोनिया। अमोनिया। तो उसके एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास रेफरेंस कौन सा है? कार्बन 12 है। कौन सा? कार्बन 12। कार्बन 12। उसके हमने उसके मास को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 12 पार्ट। 12 पार्ट में। तो जो 1 पार्ट है वो कितना है बोलो? 1/12 मास ऑफ 1 आइटम ऑफ C12, राइट? यस। तो क्लास ये पूरा मास कितना होता है आपको मालूम है? ये 1/12 मास ऑफ 1 आइटम होता कितना है? वो 1 डाल्टन होता है, बराबर? सर मतलब 1/12 सर 1/12 मास का 1 जो रहता है वो 1 डाल्टन होता है। हाँ 1 डाल्टन नहीं होता है, बट एक्जैक्टली 1 डाल्टन होता है, इसलिए कार्बन को रेफरेंस लिया हम लोगों ने। देखो कार्बन के पूरे एटम का वेट कितना होता है? एक्जैक्टली 12 डाल्टन, पूरा एटम। तुम अगर पूरे एटम के 12 पीसेस करो तो एक एटम का वेट कितना होगा बोलो? 1 डाल्टन। 1 डाल्टन। समझा? समझा ना? यस 1 डाल्टन होता है। अभी क्या करो, इस 1 डाल्टन के साथ अमोनिया का वेट कंपेयर करना शुरू करो तो तुम्हें पता चलेगा कि अमोनिया का वेट इस वेट से, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, इस वेट से कितना ज्यादा है? 14 टाइम्स ज्यादा है। कितना है? 14 नहीं, 17 टाइम्स। कितना? 17 टाइम्स। सर मतलब समझा नहीं कैसे वेट ज्यादा है। अभी देखो वो क्रोस्कोप क्या करता है, इसके साथ अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का वेट कंपेयर करता है, राइट? ये अमोनिया का मॉलिक्यूल बराबर है। हाँ तो वो कंपेयर करना शुरू करता है और ये कंपेयर करना शुरू करता है। तो सबसे पहले क्या कंपेयर किया उसने? इसके 1 के साथ कंपेयर किया तो भी ये ज्यादा, राइट? हाँ फिर 2 के साथ कंपेयर किया तो भी ये ज्यादा है। फिर वो कंपेयर जब करता जाएगा, देखो हम ये नहीं कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट सब काम करता है। तो जब ये 17 होता है ना तो दोनों वेट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाता है। Equal. बताओ तो ये कितना? ये 1 डाल्टन है तो 70 टाइम्स 1 डाल्टन कितना होगा? ये 18 डाल्टन। 17 नहीं, Oh, sorry, 17 डाल्टन। मतलब क्या? 7 Dalton. अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है?
17 डाल 17 17 delta. delta. हाँ प्लस 17 इसलिए बोला इज ओनली फॉर डेफिनेशन पर, अदरवाइज ये हम लोग ज्यादा इसको यूज करते नहीं, ये सिर्फ डेफिनेशन समझने के लिए। अभी पढ़ो, इट इज अ नंबर, इट इज नंबर, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इट इज नंबर राइट, इट इज नंबर दैट इंडिकेट्स कंपैरेटिव मास ऑफ वन मॉलिक्यूल राइट। तो इस मॉलिक्यूल को अपने किसके साथ कंपेयर किया, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, 12. तो उसके साथ कंपेयर करके जो मास आता है वो मास होता है क्या, उसका मॉलिक्यूलर मास। ये समझा? Yes. Yes, sir. तो दिस इज ओनली फॉर डेफिनेशन। ना प्रैक्टिकली कैसे करते हैं अभी वो देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं जो हमें बार बार लगेंगे, बहुत बार लगेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, आप सबको साथ में, हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा कंपाउंड, यहाँ पे लिखता हूँ कंपाउंड, बाजू में लिखा उसका फॉर्मूला, और बाजू में लिखूंगा उसका मैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम लोग कौन से यूनिट में फाइंड करते हैं, बोलो विच यूनिट लिखा, देखो 16 डाल्टन Delta. मॉलिक्यूलर मास, कंपाउंड फॉर्मूला, बाद में इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मैं पहले कंपाउंड का लिखता हूँ, सबसे पहले कंपाउंड का लिखता हूँ मैं यूरिया, राइट द नेम देन फॉर्मूला, सब लिखे यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आपको बाहर करना है, बहुत बार लगेगा NH2CO N क्लास, ये फॉर्मूला अभी बाहर कर लो। यूरिया आपको बहुत बार लगता है केमिस्ट्री में, फॉर्मूला यूरिया का NH2CO NH2, ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। ओके, तो दूसरा कंपाउंड लिखता हूं मैं एसिडिक एसिड। एनीबडी एसिडिक एसिड स्कूल में सीखा है एसिडिक एसिड? Yes, sir. हाँ, फॉर्मूला CH3COH. CH3. CH3COH। ओके गुड। हाँ क्लास, ग्लूकोज नाम मालूम है फॉर्मूला? C6H12O6. C6H12O6. वेरी गुड, C6H12O6। ओके, सुक्रोज प्लस, सुक्रोज मतलब हम लोग जो चाय पीते हैं ना उसमें जो शक्कर डालते हैं, गन्ने का शुगर, सुक्रोज। फॉर्मूला सुक्रोज का होता है C12H22O11। हाँ प्लस, इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब एक मॉलिक्यूल में जो जितने भी एटम है जो आपको बताता है वो दैट फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके क्लास, मीथेन सबको मालूम है, CH4 राइट। ओके, आई एम राइटिंग देन सल्फ्यूरिक एसिड, किसी को मालूम सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला? H2SO4. वेरी गुड, H2SO4। बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. HCl. चलो और भी करेंगे पर इतने पहले करते हैं। तो क्लास पहले करते कैसे बताया, मैं आपको पहले आपके लिए सॉल्व करता हूँ फिर आपको बाद में सॉल्व करना है। क्लास, यूरिया में कितने, क्लास व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सबका मास ऐड करके जो मिलता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है, बराबर है? तो क्लास, ये यूरिया का एक मॉलिक्यूल है, उसमें जितने भी एटम है सबका मास ऐड करो, तो ऐड करके जो मास मिलेगा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, बराबर है? तो क्लास, यूरिया में कितने नाइट्रोजन है, क्विकली हाउ मेनी नाइट्रोजन यूरिया? 2। 4. क्लास 2 या 4, देखो मैं हाईलाइट किया नाइट्रोजन को, 2 ना, Yes, sir. मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेरे पास 2 नाइट्रोजन है राइट। प्लस यूरिया में कितने हाइड्रोजन है, 4. मैं लिखता हूँ यहाँ पे, प्लस ऐसे नहीं लिखना, ये रॉन्ग होगा, H4 नहीं 4 है, 4 हाइड्रोजन, बराबर है? Yes, sir. कितने कार्बन है? 1. 1. ऑक्सीजन, 1. तो मैं ऑक्सीजन को ब्रैकेट में डालता हूँ क्योंकि वो हमेशा जीरो के साथ कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं ब्रैकेट में डालता हूँ ऑक्सीजन को। हाँ क्लास, एनीबॉडी नो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है एक एटम का? 14। कल टेबल लिखा था अपना, उसमें नाइट्रोजन था राइट, Yes, sir. 14। हाइड्रोजन कितना होता है? 1. 1. कार्बन 12 डाल्टन राइट, ऑक्सीजन 16 डाल्टन। 16 Dalton. तो आपका टोटल आंसर आएगा 16 डाल्टन, 16 Dalton. 60 टोटल आप करोगे तो ये 28 Yes, sir. प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 आंसर आता है 60 डाल्टन। तो क्लास मैं थोड़ा रुकता हूँ, एक 5 मिनट देता हूँ आपको, बाकी के ट्राई करोगे आप? Yes, sir. Yes, sir. Do it.
बहुत बार लगेगा आपको, ये बहुत बार करना पड़ेगा केमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना पड़ेगा बहुत बार। एटम में तो यहाँ पे कितने कार्बन है, एसिटिक एसिड में कार्बन कितने हैं? 2 2। हाइड्रोजन 4, 3 और 1 राइट, 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, 4 3 और 1। ऑक्सीजन 2 ठीक है, आगे आप करो। ओके, ग्लूकोज में कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6, बराबर ना मुझे लोग? सुक्रोज में कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11, बराबर है? मीथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, प्लस 1 लिखते नहीं हम लोग, इज अंडरस्टूड, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। सल्फ्रिक एसिड में 2 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन एंड 1 सल्फर, बराबर है बच्चे लोग? मेरा आवाज आ रहा है आपको? Yes sir. और HCl में 1 H और 1 Cl। हाँ, तो डू इट, सब कंप्लीट करो, फिर मैं साथ में आपको आंसर पूछता हूँ। आपको मैं एक 4-5 मिनट देता हूँ ये सब करने के लिए। डू इट। ना मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो एसिटिक एसिड में CH3COH, तो एसिटिक एसिड एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। विच अदर चैप्टर यू स्टार्टेड इन केमिस्ट्री? कोई और चैप्टर स्टार्ट किया आपने केमिस्ट्री में? State of matter. States of matter. ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ पे तो ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा। कभी आज ही चालू किया क्या स्टेट्स ऑफ मैटर? कल आपने नहीं बोला था? Call Yes sir. sir. हाँ, the states of matter, whether teacher started with the measurable properties of matter, mass, temperature, pressure, सब शुरू किया? नहीं, अभी तक नहीं। No sir. नो प्रॉब्लम। ओके, नो, क्या स्टार्ट किया फिर? सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट, Yes ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट ऑल। ओके, नो प्रॉब्लम, देखते हैं, क्योंकि हम रिलेटेड है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कार्बन का मास कितना है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, राइट? हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। 16. ओके, एनीबॉडी एसिडिक एसिड का आंसर कितना है? 60 टोटल आंसर Dalton. कितना है? 60 वेरी Dalton. गुड, ये भी 60 है, बराबर है, 60 है, वेरी गुड। प्लस कार्बन 6 into 12, 12 into 1, right? 6 into 16. If you add it all, anybody got the answer? 180 Dalton. 180. 180 Dalton. Very good. Sucrose 12 into 12, 22 into 1, 11 into 16. Anybody have done this? किसने किया ये? 342. 342. 342 होना चाहिए, 342, 340 Dalton. बराबर, 342 is correct answer. No problem, हो सकता है। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, right? 16 Dalton. 16 Dalton. 16 Dalton. in the Okay. Sulfuric acid, hydrogen is 1, oxygen is 16. Sulfur is 32, right? Anybody got the answer? 98 Dalton. 98 Dalton, correct. सबसे easy, H is 1, Cl is 35.5, that is equal to 36.5. 6.5. Dalton. That's it. Very good. Okay. Any question here? कुछ पूछना आपको?
No, sir. Okay. No, sir. So how you find molecular mass? तो क्लास molecular जितने भी atoms है सबका मास क्या करो आप ऐड करो, राइट? तो ऐड करके जो मास आता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? molecular mass. Mass. Okay. Class, now the next concept that is one of the सर हाँ बोलिए सर हाँ सर मतलब बोलिए जो नंबर है और जो इसका अपना मॉलिक्यूलर उसका मास से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है, फिर उसका डेल्टन आएगा ना सर? हाँ मतलब देखो सिंपल है, हाइड्रोजन का मास समझो यहाँ पे, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1, राइट? 1 क्लोरीन का कितना है 35.5, 35 HCl में एक H और एक Cl है, राइट? तो पूरा मिला के मास कितना है HCl का 36.5, तो ये क्या हो गया मॉलिक्यूल का मास, राइट? तो एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर मास। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं उसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2 डाल्टन। अच्छा मतलब अगर 2 हाइड्रोजन रहेगा 4 हाइड्रोजन मतलब तो 4 को मतलब हाइड्रोजन का जितना मास रहेगा उससे इनटू करना रहेगा ना? हाँ कैसे करना है, तुम्हारे मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है, राइट? यस उनके सबके मास को हमें ऐड करना है, तो सब मास ऐड करके जो मास आता है वो क्या होता है पूरे एक मॉलिक्यूल का मास आता है, राइट? यस तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। ओके ठीक है, समझा? हाँ हाँ सिंपल फॉर्मूला क्या लिखा? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है सबका मास ऐड करो तो जो मास मिलता है दैट इज कॉल्ड एज द Molecular mass. मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, चलो प्लस अभी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब आपके स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको ये हर एक जगह पे लगेगा, दैट इज कंसेप्ट ऑफ मोल। अगला बिफोर आई स्टार्ट कंसेप्ट ऑफ मोल, इफ आई से मास ऑफ वन आइटम ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ वन आइटम ऑफ कार्बन होता है 12 डाल्टन। ठीक है, हमें मालूम है ना? Yes. हाँ, तो इसको ग्राम में लेते हैं तो मास होता है 1.994 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो प्लस ये मास जो हमने लिया है कार्बन का एक एटम का, दिस इज वेरी बिग और वेरी स्मॉल वैल्यू, Small. एक्सट्रीमली स्मॉल। प्लस ये नंबर इतना छोटा है कि शायद हम इसको इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे वो कितना छोटा, मतलब उसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर, राइट? एग्री करते हो? Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, मैं sir. बोलता मेरे पास लैब में मैं गया, किसी स्टूडेंट को बोला मैंने ये बीकर लेके जाओ और बीकर में कार्बन का एक एटम लेके आओ, प्लस उसके लिए वो पॉसिबल है या नहीं है उस स्टूडेंट के No, लिए? No. Yes, sir. No, sir. प्लस एक एटम इतना छोटा होता है, उसका वजन इतना छोटा कम होता है ना, उसको देख पाते हैं हम लोग, बराबर है ना, उसको फील कर पाएंगे, Yes. राइट? वन आइटम ऑफ कार्बन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। Small. प्लस हम लोग एक एटम, दो एटम, तीन एटम ऐसे एटम्स लेके हम लोग रिएक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज एटम खुद क्या होता है एक्सट्रीमली स्मॉल एंटिटी, राइट? तो प्लस ये प्रॉब्लम Yes. ऑड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आई टेल यू क्या करना चाहिए हम लोग को। हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग चीज है। तो प्लस सबको 1 डजन मालूम है कितना होता है? Yes, Yes, sir. sir. 12. 12 piece. 12 होता है, राइट? 1 डजन 12 होता है। तो इफ आई से 1 डजन एप्पल्स, कितने एप्पल्स? 12 apple. Apples, right? Okay, if I say 1 dozen pencils, how many pencils? 12 pencils. 12 pencils. एप्पल का पेंसिल का तो कोई रिलेशन है? No, sir. No. No, sir. नहीं, पर सेम क्या है, अगर हम लोग 12 का कोई कलेक्शन लेते हो, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक Dozen. Dozen. क्लास। अगर हम यहाँ पे हम लोग एक एक के जगह पे हम लोग कितने आइटम लेते हैं समझो? एक नहीं लेते हम लोग, कार्बन के कितने आइटम लेते हैं? 12 आइटम लेते हैं, चलो। तो 1.994 इंटू 10⁻23 इंटू 12, एक डजन आइटम लेते हैं, ठीक है? प्लस एक आइटम बहुत छोटा होता है तो हम बोलते हैं चलो एक डजन लेके देखते हैं। प्लस एक डजन लेते हैं तो क्लास कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा मास को? No, sir. No, sir. नहीं, ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। No, sir. 1.994 इंटू 12, तो प्लस ये 23.92 इंटू 10⁻, वापस 23 रहेगा, राइट? Yes, sir. तो प्लस ये नंबर अभी क्या है, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा अभी भी? छोटा है. छोटा है। अगला हम लोग बात करते, चलो ये 12 बहुत छोटे होते हैं, हम लोग 10 लाख एटम्स लेते हैं कार्बन के, कितने? 10 लाख। तो 10 लाख एटम का मास कितना होगा? ये एक एटम का मास है, तो 10 लाख का मास कितना होगा? 10⁻6, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मिलियन, बराबर? 10⁻6।
10 लाख। Yes. क्लास ये करोगे तो क्लास कितना आएगा आंसर बोला आप? 1.994। क्लास 10 लाख, देखो 10 लाख मुझे ऐसे दिखाता हो तो ये ज्यादा बड़ा नंबर दिखता है, राइट? बड़ा ना? तो इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस वे Yes, sir. मैं इसको क्या करता हूँ 10 के। तो क्लास कैलकुलेशन, क्लास 23 माइनस 6 कितना होता है? 17 माइनस 6 कितना होता है? minus 17, राइट? 17। 17. तो क्लास 10 रेज टू माइनस 17। क्लास ये नंबर बहुत बड़ा है बहुत छोटा है? ये अभी भी नंबर छोटा है। बहुत छोटा है। छोटा है. क्लास ये ग्राम। क्लास 10 लाख एटम का मास भी इतना कम होता है, राइट? तो क्लास प्रैक्टिकली हम अगर हमें कुछ करना है तो क्लास हमें बहुत बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, राइट? बहुत ज्यादा बड़ा नंबर, सो दैट हम आइटम को थोड़ा इमेजिन कर पाए। तो क्लास वो नंबर लेते हैं हम लोग। डजन कितना होता है बच्चे लोग? 12, राइट? 12. डजन लेते तो 12 होता है। क्लास अगर मैं 1 सेंचुरी लेता तो कितना होता है? 100. 100। 1 डिकेड लेता हूँ, डिकेड मतलब 10 साल, बराबर? 10 का कम। क्लास ये सब नंबर Yes. बहुत छोटे हैं, हम लोग इनका एक ग्रुप लेते हैं। तो क्लास एक काम करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, अभी ये आइटम का मुझे मास लेना है किसके? कार्बन के। तो आई टेक नाउ 1 मोल ऑफ 1 मोल। क्लास कितना लेता हूं मैं? 1 मोल। तो क्लास 1 मोल कितना होता है? जैसे एक डजन कितना होता है बोलो? 12, राइट? 12. होता है 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 ये होता है 1 मोल। क्लास नंबर बहुत बड़ा है बहुत छोटा है? बड़ा है. बड़ा है. वेरी बिग नंबर बड़ा है। है. तो क्लास Yes. इतना बड़ा नंबर लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप 10 लाख ले रहे हो, 10 करोड़ ले रहे हो, 100 करोड़ ले रहे हो, फिर भी क्या हो रहा है, कार्बन का मास कितना छोटा है कि हम लोग उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिकली लैब में इसको ले नहीं पाएंगे, राइट? उतने छोटे मास को। तो 1 मोल कितना होता है बोलो? 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। तो इफ आई से 1 मोल एप्पल्स, कितने एप्पल्स बोलो? 6.022 into 6.0222 into 10. मतलब जैसे देखो मैं एक सिंपल चीज रखो आज के लेक्चर के लिए। जैसे डजन बोलते दिमाग में कौन सा नंबर आता है? 12। वैसे मोल 12. बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ 1 मोल, दिमाग में ये नंबर आना चाहिए 6.022 इंटू 10 से 23। प्लस नंबर का और एक नाम है, एनीबडी में सीखा Avogadro's है शायद, number. इसका एक और नाम है। Avogadro's. Avogadro's number. तो अभी तो हमने सीखा था, इसका यूज क्या हम लोग अभी सीखेंगे, राइट? बस आई डोंट सर बुक में यूज वगैरह कुछ दिया नहीं, नंबर है बट रट्टा मारो सॉल्व करो, नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कंसेप्ट समझेगा ना आप एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। हाँ तो क्लास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.022 क्लास बोलोगे यही नंबर क्यों कैसे है? मैं बताऊंगा, डोंट वरी, 2 मिनट दो मुझे। सर और हाँ बोलो। सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ ना सर, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है स्लो पढ़ाता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके तो क्या चल रहा था बोलो बच्चे लोग? हम लोग One मोल mole. का कंसेप्ट क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट? तो मैंने आपको क्या बताया, अगर हम लोग कार्बन का एक एटम लेके, मैंने चलो वापस स्टार्टिंग से करना है, नो प्रॉब्लम, आई डोंट माइंड। हाँ तो ऐसा मुझे बोल दो, फिर क्या होगा, फिर मैं अपना स्पीड कम करूंगा। चलो नो प्रॉब्लम। हाँ तो आप ही मुझे आंसर दो। मैं बोला कि आप लैब में जाओ, एक रिएक्शन करना है। तो बोला क्या बोला आपको मैंने? जाओ और लैब में जाके कार्बन के 10 आइटम बीकर में लेके आओ। कितने आइटम बोला कार्बन के मैंने? 10 10 आइटम। 10. तो मैं ये पॉसिबल है क्या कार्बन के 10 आइटम्स लेना? नो सर। क्यों No, नहीं? sir. कार्बन का एक आइटम इतना छोटा होता है, ठीक है? मैं बोलता हूँ कार्बन के 10 आइटम लो, तो वजन करके लोगे तो क्लास वजन करके लोगे, एक आइटम का मास 10⁻⁻23, तो 10 का कितना होगा? 1.994 इंटू 10⁻⁻23, ये एक का है, राइट? तो 10 आइटम का वजन कितना होगा? इंटू 10 होगा, राइट? बच्चा बताओ है 10 आइटम का वजन इतना होगा 10 का, ये एक का Yes, है। sir. तो 10 आइटम का वजन कितना होगा? इंटू 10, बराबर है? yes sir. तो क्लास वो भी आंसर कितना था आपको? 1.994 इंटू 10⁻⁻22। क्लास ये नंबर इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल इतना कम वजन लेना आपको बैलेंस से? No sir. रिमाइंड करो जीरो, क्लास इसका 0 पॉइंट में लिखोगे तो 0.000 कितनी बार? 22 बार जीरो पड़ेंगे।
प्लस ये वजन क्या लगता है आपको, बहुत बड़ा है बहुत छोटा है? छोटा है। छोटा है। छोटा है। प्लस हमारे पास ऐसा बैलेंस ही नहीं है कि इतना छोटा वजन कर पाए लैब में, नहीं ना। और क्लास आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो स्पेक्ट्रोस्कोप वगैरह सब लेके आ सकते हो क्या, कॉस्टली करोड़ रुपए में जिसके कॉस्ट होती है, वो भी एक्यूरेट आंसर नहीं बताएगा। तो क्लास तो 1-2 आइटम लेके या 10 आइटम लेके, आप बोलो 10 छोड़ो, मैं तो 10 लाख भी बोल चुका आपको, राइट। अगर 10 लाख आइटम लोगे तो क्लास क्या होगा, 10 लाख आइटम लोगे तो छोड़ो, 10 तो 10 नहीं, मैं बोलता आप कार्बन के 10 लाख आइटम लेके आओ, तो 10⁻⁶ आइटम्स अगर आपको लाने को बोला मैंने, तो क्लास वजन करके लाओगे तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो क्लास ये कितना आएगा, 1.996 इंटू 10⁻⁻⁷ 17 प्लस ये नंबर भी बहुत बड़ा है बहुत छोटा है? छोटा है। बस तो 1, 10, 100, 10 लाख ये नंबर बहुत छोटे हैं कार्बन के मास को विजुअलाइज करने के लिए, राइट। तो हमें एक बहुत बड़ा नंबर चाहिए, बहुत बड़ा नंबर, राइट। कैसा चाहिए नंबर, बहुत बड़ा नंबर। और क्लास वो नंबर हमें हेल्प कैसे करा वो बताता हूँ आपको, मैजिक नंबर है वो, मोल। तो क्लास सबसे पहले 1 मोल होता कितना है, आपको रट्टा मारना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आया कैसे, तो 1 मोल होता कितना है, जैसे आपको मान लो डजन, बचपन सुनते हैं वो डजन कितना होता है, 12। डजन क्या बताया, किसके बारे में निफा डजन देता है, इन्फा किसके बारे में, नंबर के बारे में, बराबर ना। किसी भी चीज अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब क्या 12 चीज है, तो आप बोलोगे ये क्या है, 1 डजन है, राइट। 1 डजन। यस बराबर है। तो प्लस वैसे अगर आपके पास आइटम्स है 1 2 3 4 प्लस कितने बोलो, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अगर ये आइटम बहुत ज्यादा ये आइटम बहुत ज्यादा है बहुत कम है, बहुत ज्यादा है ना, ज्यादा आपको देखना है कितने आइटम्स है, तो मैं देखता हूँ 6022 आगे, प्लस इतने आइटम्स है, बराबर है। ये पावर में लिखा है इसलिए हम लोग को ज्यादा बता नहीं है। प्लस कैन यू इमेजिन दिस इज वेरी बिग नंबर ऑफ आइटम्स। यस सर। यस सर। प्लस 1 मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इफ आई से 1 मोल आइटम्स, कितने आइटम्स बोलो, जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा था 1 मोल आइटम 6.022 into 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स। सर हाँ बोलो। सर बोलो। मुझे ये चीज समझाना है कि सर आपने जो पहले किया था उसमें हाँ। वो 1994 वाला, उसमें आपने 0 पहले इतना सारा लिया था और इसमें 0 बाद में इतना सारा लिया, क्योंकि वो ऊपर पावर कितना था बच्चा, -23 ना, और यहाँ पे अच्छा पावर क्या है, माइनस, यहाँ पे पावर क्या है, +23। +23, हाँ सर, ठीक है, समझा ना। हाँ क्लास सर। पूछो, कोई भी डाउट ऐसा फालतू डाउट नहीं होता आपके दिमाग में, जाता हो इमीडिएटली पूछ लो, क्लियर हो जाएगा, बाद में आप टेंशन नहीं रखोगे, ठीक है। हाँ, तो 1 मोल आइटम कितने आइटम बचे लोग, 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम। क्लास ये नंबर हमें हेल्प कैसे करेगा बताता हूँ मैं। क्लास व्हाट इज मास ऑफ 1 आइटम ऑफ कार्बन, 1.99, हाँ ठीक है, 12 डाल्टन में 1.994 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, बराबर है। यस सर। प्लस 1 मोल में कितने आइटम होते हैं, 1 मोल में कितने आइटम्स होते हैं बोलो, 1 मोल में 6.022 into 10⁻23 तो 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स अगर आपके पास होंगे, राइट, तो उनका वजन कितना होगा समझो, x ग्राम, कितना होगा, x ग्राम, हमें फाइंड करना है ग्राम में, बराबर है। प्लस इतने आइटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, और एक नाम कहते हैं 1 मोल ऑफ आइटम्स, बराबर ना। डोंट वरी, नहीं समझा मैं आपको एक बार समझाऊंगा, पर ये आपको के लिए इंपॉर्टेंट है प्लस, ठीक है। प्लस जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 1.994 इंटू 10⁻23 सॉरी, इंटू बोलिए 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर ना, प्लस माइनस। तो Yes, अगर मल्टीप्लाई करते हो आप दोनों, तो प्लस ये नंबर आता है एग्जैक्टली 12। यूनिट बोलो क्या होगा, यूनिट बोलो, देख के बोलो नहीं बच्चों, डाल्टन क्यों, ग्राम। प्लस एक एटम का वजन कितना है, एक एटम का वजन 1.994 into 10⁻⁻23 ग्राम। प्लस हमने बहुत सारे आइटम लिए, ये नंबर बहुत बड़ा है,
Yes, sir. तो इतने सारे एटम्स का वजन कितना है आपको? 12 Gram. ग्राम आ गया, राइट? हाँ क्लास, अभी मैं बोलूंगा लैब में जाके 1 मोल कार्बन एटम लेके आओ, तो क्लास आप क्या करोगे? लैब में जाओगे, बीकर को किसके ऊपर रखोगे? बैलेंस के ऊपर रखोगे, राइट? Yes, sir. कार्बन डालना शुरू करोगे, जैसे 12 ग्राम हो जाएगा, राइट? अब रुक जाओगे और बोलोगे सर मैंने लाया 1 मोल, तो इसमें कितने एटम्स होंगे कार्बन के? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. 12 ग्राम वजन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? 12 ग्राम वजन करना Yes, sir. कर सकते हैं आराम से। तो क्लास जब भी हम लोग लैब में जाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो क्लास हम लोग कभी भी एटम 1 2 3 4 नहीं, हम लोग क्या लेते हैं? मोल्स ऑफ एटम लेते हैं। क्या लेते हैं? Moles of atom. मैं एक बार वापस पूछता आपको क्लास, अगर मेरे पास कार्बन के कितने आइटम्स है? 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स है। मैं यहाँ पे डालता हूँ बीकर में कितने आइटम? 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स। क्लास इनका सबका मिला के वजन कितना होगा? 12 gram. 12 ग्राम। वेरी गुड। क्लास में उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको मैं 12 ग्राम कार्बन देता हूँ वजन करके, उसमें कार्बन के कितने आइटम्स होंगे? 6.022 into 10⁻23 atoms. वेरी गुड, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आप बोलोगे यही नंबर क्यों? कौन सा? 6.022 इंटू 10⁻23, यही नंबर क्यों? मतलब 10⁻24 क्यों नहीं? 10⁻30 क्यों नहीं? 6 क्यों? 5 पॉइंट क्यों नहीं? तो क्लास तो अपना साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? हमेशा किसी चीज को क्या लेते हैं? बोलो, रेफरेंस लेते हैं, बराबर है? Yes, sir. हाँ, तो क्लास किसी चीज को रेफरेंस लेंगे तो ही आपको किसी चीज को, क्लास देखो जब चैप्टर सीखोगे फिजिक्स में मेजरमेंट्स, तो वहाँ पे आप सीखोगे यूनिट्स। तो यूनिट्स आर आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। मतलब क्या? किसी ने डिसाइड किया और पूरी दुनिया ने उसको मान लिया। के। तो क्लास ये सब डिसाइड कौन करता है? सिस्टम इंटरनेशनल। कौन डिसाइड करता है? सिस्टम System इंटरनेशनल। international. उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो वहाँ पे वो सब डिसाइड करते हैं, पूरा कमेटी है, पूरा दुनिया भर के साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल क्या कि किसको स्टैंडर्ड मानना है, राइट? तो उन्होंने मोल जब डिसाइड किया था, बहुत बड़ा नंबर उनको चाहिए था, बराबर है? Yes, तो sir. इतना बड़ा नंबर क्यों चाहिए था? क्योंकि आइटम्स का मास, एक एटम का मास क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो क्लास में 1 2 10 10 लाख 10 करोड़ लेता तो फिर भी डालने के बाद भी आइटम का वजन, इतने सा आइटम का वजन इतना कम हो रहा था कि हम लोग उसको गिन नहीं पा रहे थे, राइट? Yes, sir. तो हमें रियली ह्यूज नंबर चाहिए था। तो क्लास तो वो नंबर हमें किससे मिला? मोल से। तो क्लास आप बोलोगे कहाँ से आया है नंबर? तो क्लास ये नंबर कहाँ से आपको बताता मैं। क्लास अगर आप कार्बन लोगे, कौन सा एलिमेंट लोगे? Carbon. कार्बन। क्लास कार्बन दुनिया में बहुत सारे 3 है, तो हम कौन सा लेंगे? कार्बन 12 लेंगे। 12. कार्बन 12 इज टेकन एज अ Reference. रेफरेंस, उसको रेफरेंस लिया गया, ठीक है? तो क्लास साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला? एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन लेंगे। कितना कार्बन लेंगे? 12 gram. 12 ग्राम। 12 ग्राम। और काउंट करेंगे उसमें कितने एटम्स है, और काउंट करेंगे उसमें कितने एटम्स है। तो क्लास एटम्स कितने काउंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमें इसके डिटेल में नहीं जाना। तो उन्होंने काउंट किया 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, तो उनको पता चला 12 ग्राम कार्बन में एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, राइट? कितने एटम्स होते हैं? तो प्लस तो 12 ग्राम उन्होंने क्या डिसाइड किया था मुझे बताओ? एक डजन कितना लेते हैं हम लोग? 12 12 क्या वजन करके लेते हैं या काउंट करके लेते हैं? काउंट करके काउंट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। क्लास बड़ा है छोटा, ऐसा कुछ जरूरी है? जरूरत नहीं ना, साइज कुछ भी हो। क्लास अगर मैं बोलता हूँ 1 डजन एप्पल्स, ओके, कैलिफोर्निया एप्पल्स है, फिर 1 डजन छोटा एप्पल, क्लास दोनों में अलग अलग आते हैं, 12 ही आते हैं। 12 यहाँ पे आपको सिर्फ काउंटिंग करना है। तो क्लास कलेक्शन ऑफ 12 इज कॉल्ड एज व्हाट? डजन, राइट? तो वैसे काउंट करना आपको कितना? 6.022 इंटू 10⁻23, राइट? Yes, sir. तो जहाँ जिस भी चीज में आप काउंट करके कितने पार्टिकल मिलेंगे आपको? कितने पार्टिकल मिलेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, उसको क्या नाम देंगे हम लोग? 1 मोल। हाँ क्लास, तो ये नंबर कहाँ से आया? तो उसके डेफिनेशन के लिए क्या? तो 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होते हैं, राइट, उतने काउंटिंग का कोई भी चीज क्या होता है? 1 मोल होता है, राइट? तो 12 कार्बन में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 into 10⁻23 atoms. तो फिर वो नंबर को डिसाइड किया गया, फिर बाद में इस नंबर को डिसाइड किया गया क्या? 1 मोल। ठीक है, समझा कहाँ से नंबर आया ये? Yes, sir. जैसे डजन के लिए 12 नंबर फिक्स है, वैसे 1 मोल के लिए क्या नंबर फिक्स है? 6.022
022 into 10⁻23। प्लस ये 1 मोल किसके लिए एप्लीकेबल है? आइटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, आइसक्रीम के लिए, चॉकलेट्स के लिए? एटम सबके लिए। प्लस जैसे बोलते 1 मोल आइटम्स, कितने आइटम्स? 6.0 atoms. Okay, if I say 1 dozen, sorry, 1 mole molecules, कितने molecules? 6.2 Molecules. If I say 1 mole electrons, कितने electrons? 6.0 to 2 to 10⁻23. If I say 1 mole chocolates, कितने chocolates? 6.0 to 2 to 10⁻23. तो क्लास अभी मोल का डेफिनेशन लिखते हैं। इस क्लास डेफिनेशन ओनली फॉर व्हाट? डेफिनेशन, राइट? पर मोल का प्रैक्टिकल में आपको समझा, ये नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। कितने है? 6.02 to 10⁻23। कहाँ से आया नंबर? ये किसको रेफरेंस लिया था? कार्बन को। क्लास जैसे डजन के लिए रेफरेंस क्या है? 12, राइट? तो शायद किसने, मुझे मालूम नहीं, मैं जस्ट ऐसा बोल रहा हूँ, तुक्का मार रहा हूँ कि किसी बहुत साल पहले, हजारों साल पहले किसने सोचा रहेगा एक साल में जितने महीने होते उसको 1 डजन बोलो, राइट? समझो, तो रेफरेंस लिया उसने, एक साल में जितने महीने होते हैं उसको 1 डजन बोलो। तो क्लास एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 ना, तो 12 को 1 डजन बोला गया। तो क्लास एप्पल का और महीने का कुछ रिलेशन है? नो सर। नहीं ना। तो क्लास कुछ तो डिसाइड करना था किसको 1 डजन बोलना है, डिसाइड करना था, तो 12 नंबर। तो वैसे किसी को तो डिसाइड करना था, तो किसका हेल्प लिया गया? रेफरेंस किसको लिया गया? कार्बन। तो क्लास कार्बन सिर्फ रेफरेंस के लिए, एक बार ये नंबर आ गया बाद में कार्बन को भूल जाओ। बराबर है? समझा आपको ये? यस। तो क्लास मोल का डेफिनेशन, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके कॉलेज एग्जाम में 11th स्टैंडर्ड में। डिफाइन 1 मोल। तो क्लास 1 मोल इज प्लस मोमेंट यू फील, मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूं, मुझे आप रोक दो। अमाउंट ऑफ substance, right, that contains as many particles but is only for, again I'm telling this only for what purpose? Definition. That contains as many particles as there are, bolo kya? As there are, what? As there are what? As there are in 12 gram of C12. what? But what? 12 gram Atoms. as there are atoms. As there are atoms in, आगे कोई बोलेगा? In 12 gram of C12. 12 grams of exactly 12 ग्राम। प्लस कुछ बुक में 0.012 किलोग्राम लिखा है। क्लास फर्क नहीं पड़ेगा ना, 12 ग्राम मतलब इतना किलोग्राम होता है ना, 1000 से डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं, दोनों एक ही चीज है, सिर्फ 1 ग्राम में लिखा है, किलोग्राम में लिखा है। ऑफ व्हाट बच्चे लोग? ऑफ C12। ठीक है बच्चे लोग? तो क्लास फिर ये मोल लिया क्यों? मतलब ये हमने बोला ये इतना बड़ा नंबर है, लिया क्यों? क्लास ये मैजिक नंबर है, आपको समझा मैजिक नंबर क्यों है? तो मैं आपको बताता हूँ मैजिक नंबर क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। क्लास व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? ठीक है, सबसे पहले 1 एटम ऑफ कार्बन का मास आपको मालूम है कितना होता है? 12 डाल्टन। कितना होता है? 12 डाल्टन। अगर ग्राम में लिखोगे तो 1.994 into 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है? हाँ। प्लस 1 एटम ऑफ कार्बन। इफ आई से 1 मोल ऑफ कार्बन, प्लस अभी आपके कार्बन के कितने एटम्स है? मैंने 1 मोल बोला है, डजन बोलता तो 12 होता, 1 मोल बोला तो 6.0 into 10⁻23 एटम्स हो रहा ना? यस ऑफ कार्बन। तो इसका वजन होगा आपका 12 ग्राम। कितना होगा? 12 ग्राम। तो क्लास जब मास लिखा होता किसमें? डाल्टन में, तो आपके वो एक सिंगल एटम का मास, राइट? और जब मास लिखा होता किसमें? ग्राम में, तो क्लास वो मास किसका? एक मोल का मास है, मतलब इतने एटम्स का मास है। ये समझ रहा है आपको? हाँ या ना? ये बहुत सिंपल तरीका समझने का। अगर डाल्टन में लिखा है मतलब क्या? ये मुझे डाल्टन बहुत छोटा है, बड़ा यूनिट है? छोटा यूनिट है। छोटा है, मतलब वो मास किसका होगा? एक छोटे एक एटम का मास होगा, राइट? तो क्लास ग्राम
मैं 1 ग्राम में देखो क्लास 1 ग्राम में एक एटम तो नहीं आएगा, बहुत सारे एटम आएंगे, 12 ग्राम में तो और भी ज्यादा एटम है, तो क्लास कितने एटम्स का मास होगा 12 ग्राम, 1 मोल एटम्स का मास होगा, राइट, 1 मोल एटम, ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लास में कुछ लिखता है यहाँ पे 1 मोल एटम्स, क्लास कितने एटम्स बोलो? 0 to 2 into 10. 2 into 10 raised to 23. क्लास जैसे आप 1 मोल देखते हो, मोल 1 मोल, तो आपके दिमाग में ये नंबर आना चाहिए, कुछ दूसरा नंबर कोई आना नहीं चाहिए, राइट? 6.022 into 10 raised to 23. 10⁻23 क्या एटम्स, राइट? Atoms. इतने एटम्स, ठीक है, हाँ। क्लास इतने सारे एटम्स का आप वजन करोगे, इतने सारे एटम्स का वजन करोगे, तो क्लास जो वजन आता है आपको उसको बोलते हैं हम लोग 12 मोलार मास, क्या बोलते हैं इसको? molar mass. ऑफ एलिमेंट, क्या बोलते हैं इसको? मोलार मास ऑफ एलिमेंट। उसका सिंबल होता है, क्या होता है? कैपिटल एम। क्या होता है सिंबल? कैपिटल एम। ओके, आई एक्सप्लेन दिस, डोंट वरी, 2 मिनट दो मुझे, देखो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो क्लास में लिखता है यहाँ पे एलिमेंट, और यहाँ पे लिखता है उसका मोलार मास। या फिर वैसे यहाँ पे हम लोग पहले मॉलिक्यूलर मास भी लिखते हैं, चलो तो सब लिखते हैं, एलिमेंट मॉलिक्यूलर मास, तो फिर आपका और ज्यादा अच्छे से समझेगा। मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास, सॉरी एक एटम का मास, राइट? सॉरी एलिमेंट, यहाँ पे आएगा इसका एटॉमिक मास। मतलब व्हाट इज एटॉमिक मास? Mass of one atom. मास ऑफ वन एटम, राइट? एंड व्हाट इज मोलार मास? मास ऑफ 1 मोल एटम्स। क्या बोला मैंने? मास ऑफ 1 1 molar. मोल एटम। प्लस एक आप लिखा 1 मोल एटम्स का मास क्या होता है? मोलार मास होता है, बराबर है? 1 मोल एटम, 1 मोल एटम्स का मास क्या होता है? मोलार मास ऑफ Molar एलिमेंट, mass. ठीक है, हाँ। तो क्लास में लिखता हूँ एलिमेंट हाइड्रोजन, अभी आपको मालूम है, अगर हाइड्रोजन का आपके पास एक एटम होगा, राइट? कितना एटम होगा? एक एटम, तो उसका मास होगा 1 डाल्टन। अगला, अगर आपके पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? 6.022 into 10⁻23 एटम्स, मतलब कितने एटम्स बचे लोग? ये कितने एटम्स होते हैं शॉर्टकट में लिखेंगे तो? 1 mole. 1 मोल एटम्स, बराबर ना? तो क्लास उनका वजन वर्क करोगे तो क्लास वो वजन कितना आएगा? क्लास में इसलिए बोला ये नंबर मैजिक नंबर है, क्लास ये नंबर आप कैलकुलेट करके देखो किसी के लिए भी, तो यहाँ पे आपको मास नंबर आएगा 1 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 1 ग्राम। तो क्लास 1 डाल्टन कितने एटम का मास है? एक एटम का। क्या नाम देंगे उसको? एटॉमिक मास, राइट? क्लास 1 ग्राम कितने एटम का मास है? एक एटम का मास है 1 ग्राम? बिल्कुल नहीं, कितने एटम्स का मास है वो? 6.022 into 10 raised to 23 23. एटम। तो क्लास इसको हम लिखेंगे ग्राम पर मोल। कैसे लिखेंगे इसको? ग्राम पर मोल। आपको ये समझता ग्राम पर मोल वगैरह, ये पर, ये समझो ना? हाँ। तो क्लास अभी देखो 11 में आपको ना ऐसे लिखना अलाउड नहीं है, पर मोल। क्लास यहाँ पे मोल का पावर कितना है? 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है ना। क्लास को मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? मोल लिखूंगा -1. और रेस टू -1 लिखूंगा। ये सुना है आपने कभी? Yes, sir. Yes, yes, हाँ, sir. तो पढ़ते कैसे इसको? ग्राम माइनस मतलब पर मोल। क्लास में इसको बार बार आपको बताऊंगा। क्लास पर मोल मतलब कितना मोल बच्चे लोग? पर मतलब कितना? 1 मोल ना? Yes. हाँ, Yes, तो क्लास sir. अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन लूंगा तो उसमें कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के? 1 मोल हाइड्रोजन लूंगा तो उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे? दिमाग में इमीडिएटली कौन सा नंबर आना चाहिए? 6.022 1 मोल एटम, 10 raised to 23. 10 raised to 23. 3 एटम। भाई इनको अगर मैं बीकर में रख के उनका वजन करूंगा कितना आना चाहिए? 1 ग्राम ना? Yes, yes, sir. तो क्लास अगर देखो मैं वापस बताऊंगा, आप जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं होता तब तक बताऊंगा। अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन लोगे तो उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे। या फिर उल्टा बोलता हूँ मैं, अगर मैं 6.022 into 10⁻23 एटम्स लूंगा तो उनका वजन कितना होगा? 1 ग्राम। 1 gram. तो क्लास वो मास जो ग्राम में आप वजन एक्सप्रेस करोगे, ग्राम 1 मोल का मास जो आप फाइंड करते हो, तो उस 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलार मास। क्या बोलते हैं इसको? मोलार मास। Molar mass. ठीक है? नहीं समझ रहा या समझ रहा? पहले बताओ मुझे। क्लास बहुत सर सिंपल। वापस एक बार एक्सप्लेन करो ना। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास। वन एक एटम का मास। तुम्हारे पास अगर एक एटम है, राइट? बीकर में एक एटम लिया
तो उसका मास होगा, तो क्या होगा मास, वो एक एटम का मास क्या होगा, एटॉमिक मास, राइट। और तुम्हारे बीकर में कितने एटम्स है Yes. समझो, 6.022 इंटू कितने, 10 23 atoms. 23 atoms. इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, 1 मोल एटम्स, राइट ना। Yes. तो इतने एटम्स का जो मास आपको आएगा वो मास को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलार मास। क्या लेंगे इसको, Molar mass. Molar mass. बराबर ना। तो Yes, बस sir. जो मास हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं वो क्या होता है, मोलार मास। हाँ, तो अभी चलो आगे आपको मालूम है, फटाफट पूछता हूँ मैं आपको। प्लस कार्बन लोगे, व्हाट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, 12 डाल्टन। 12 Dalton. If I take 1 mole atoms of carbon, plus what is mass? 1 mole atoms of carbon 12 ही आएगा, पर क्या आएगा, ग्राम ग्राम पर मोल। प्लस पर मोल क्यों, मतलब एक मोल अगर मैं कार्बन लेता हूँ तो उसमें कार्बन के कितने एटम्स है, 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स है। तो उनका सबका वजन करता हूँ, अगर उनका सबका वजन करता हूँ तो कितना आता है मुझे, 12 ग्राम। 12 ग्राम। प्लस वापस सुनो, मतलब कुछ लोग बोर हो जाएंगे फिर भी, तो क्लास पर का मतलब क्या था बच्चे लोग, पर मोल मतलब एक मोल ना। यस सर तो मतलब एक मोल आइटम्स मतलब कितने आइटम्स बच्चे लोग, 6.022 इंटू 10⁻20 आइटम्स। 10⁻23 तो उनका वजन कितना होता है, 12 ग्राम। 12 ग्राम। तो क्लास वो 1 मोल आइटम्स के वजन को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलार मास। मोलार मास। समझा। यस सर यस अगर मैं सर। उल्टा पूछता, अगर मैं 12 ग्राम कार्बन के एटम्स लूंगा, कितने एटम्स लूंगा कार्बन के, 12 ग्राम, तो क्लास उसमें कार्बन के कितने एटम्स होंगे बोलो, 6.022 मतलब 1 मोल सर आइटम्स होंगे क्या नहीं, मतलब 1 मोल सर आइटम्स मतलब अगर हाँ बोलो बोलो। सर मतलब वन एटॉमिक मास रहेगा तो उसका वो 1 मोलार मास 1 ही ग्राम रहेगा। हाँ कैसे वो भैया, इसलिए तो हमने जो सिलेक्ट किया ना वो स्टैंडर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, कौन सा, कार्बन। तो ये नंबर हाँ मैजिक नंबर है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये दोनों भी हाँ देखो नंबर से आते हैं, पर दोनों का मतलब अलग है, राइट। प्लस 1 तो डाल्टन सर बहुत छोटा नंबर है, और 1 ग्राम बहुत बड़ा नंबर उसके सामने, समझा। हाँ 12 यस डाल्टन सर बहुत छोटा नंबर है, पर 12 ग्राम बहुत बड़ा नंबर है उसके इसके तो सर सामने। आपने -1 क्यों लिखा है सर आपने ऊपर। -1 का मतलब होता है, हाँ देखो तुमने अभी ये मुझे बताओ स्कूल में ऐसे सीखा है कुछ, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। हाँ यस सर मालूम है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। तो अभी अभी क्या होता है, कॉलेज में ऐसे लिखना अलाउड नहीं हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड को ऊपर लेके आएंगे। तो मुझे तो मैं सेकंड को ऊपर लेके आता हूँ, तो ये पावर क्या होगा, 2 का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो देखो दोनों का मतलब एक ही है, इसको भी पढ़ेंगे मीटर, यहाँ पे बीच में लाइन क्या बोलता है, पर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सेकंड स्क्वायर यस। और यहाँ पे यही है, आपका माइनस साइन है, मतलब क्या आपको पढ़ना क्या है, मीटर, और ऊपर माइनस है इसके ऊपर, इसलिए पढ़ना क्या है, पर सेकंड स्क्वायर। सर मतलब जो अगर हम लोग नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस में बदल जाएगा ना सर, साइन चेंज हाँ हो जाएगा ना सर उसका। होता है ना, हाँ वो स्कूल में सीखा ना, हाँ सर साइन चेंज होता है। हाँ हाँ सर वही। एक्चुअली देखो तुम्हें इसको एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए था, जब स्कूल में जैसे लिखते हैं उसी हिसाब से इसको ऐसे लिखना, ग्राम पर मोल, राइट। हाँ मुझे तो मोल का पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना। यस तो इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आओगे तो ये देखो अभी ऐसा था, एक्चुअली 1 ग्राम अपॉन मोल था, राइट। अभी मोल का पावर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मुझे उसको ऊपर न्यूमरेटर में रखना है, तो मैं क्या करूंगा, Yes. मोल का पावर चेंज करके क्या लिखूंगा, -1 और पढ़ना क्या है इसको, -1 को पढ़ना है पर मोल। पर अभी समझा। पर मोल। अच्छा यस हाँ सर यस सर। हाँ क्लास बाद में सल्फर कितना होता है, एनीबॉडी रिमेंबर सल्फर, या पहले सब ऑक्सीजन लेते हैं सिंपल, ऑक्सीजन 16 Dalton 16 डाल्टन, यहाँ पे कितना आएगा, 16 16 ग्राम ग्राम पर मोल। मोल 3 ग्राम पर मोल। ओके। नाइट्रोजन 12 14 14 डाल्टन, 14 14 यहाँ पे ग्राम आएगा पर मोल 14 ग्राम पर मोल ग्राम पर मोल। ओके बाद में सल्फर 32 32 डाल्टन 32 32 Dalton 32 ग्राम ग्राम पर मोल। ओके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ क्लोरीन 35.5 35.5 5 ग्राम पर मोल ग्राम पर मोल बराबर है। यस हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन, और कुछ इंपॉर्टेंट बाद में है तो बाद में देख लेंगे।
ठीक है, यहाँ तक सोडियम ले लो, सोडियम बहुत बार लगता है, सोडियम 23 डाल्टन और यहाँ पे 23 ग्राम पर मोल। तो बस एक चलो जाते जाते एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर तो मुझे लगता है आप दोगे। मेरे पास अगर 2 मोल कार्बन है, 2 मोल, तो उसका वजन कितना होगा ग्राम में? 2 मोल कार्बन का वजन 2 into 6.022 2 into 10⁻². उतने तो तुम्हारे पास कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे, आइटम्स होंगे। मैंने तुम्हें आइटम का, कार्बन का आइटम्स पूछा है। मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? 2 इस ग्राम। बीकर में कार्बन के, इस बीकर में कार्बन के कितने आइटम्स बताओ पूछा, या इस बीकर में कार्बन आइटम का वजन बताया आपको मैंने, वेट पूछा। चलो वापस पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, मेरे पास अगर कितना कार्बन है? 2 मोल कार्बन, राइट? तो उसका वजन कितना आएगा? 2 ग्राम. 2 ग्राम 2 ग्राम per mole. पर मोल। 2 ग्राम प्लस 2 ग्राम कैसे आएगा बच्चे लोग? कार्बन बोला मैंने, हाइड्रोजन नहीं बोला। तो क्लास ग्राम पर मोल मतलब क्या? पर मोल मतलब 1 मोल अगर मेरे पास कार्बन, तो उसका वजन कितना है? 12 ग्राम ना बच्चे लोग। तो मेरे पास 2 मोल कार्बन होगा, 24 ग्राम पर मोल। 24 ग्राम per. प्लस पर का मतलब क्या होता है? 1 ना। तो 1 मोल कार्बन होगा तो उसका वेट कितना होगा? 12 ग्राम। तो अगर 24, अगर मेरे पास 2 मोल कार्बन है तो आपके पास उसका वजन कितना होगा? 24 ग्राम। डोंट से 24 ग्राम पर मोल, वही 1 मोल का वजन है ये। कितने मोल का वजन है ये? 2 मोल का वजन है, राइट? नहीं समझा? समझा सर। प्लस इफ आई आस्क यू हाफ मोल ऑफ सल्फर, हाफ मोल ऑफ सल्फर, उसका वजन कितना होगा? हाफ मोल ऑफ सल्फर सबको मालूम है, 1 मोल सल्फर। 7 ग्राम. व्हाट इज ग्राम पर मोल? 1 मोल का वजन 32 ग्राम, राइट? पर मतलब क्या होता है? 1 ना। तो 1 मोल का वजन कितना? 30। तो 1 मोल ऑफ सल्फर का वेट कितना है? 32 ग्राम। तो प्लस हाफ मोल का वेट कितना होगा? 16 16 ग्राम। तो प्लस ये सब चीजें आपको बाद में 11th 12th दोनों जगह पे इतना ज्यादा लगेगी ना, और कभी कभी तकलीफ देगी ना, तो ये कंसेप्ट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। देखो मैं वापस जाता था, एक चीज आपको बताता हूँ। 1 मोल आइटम्स मतलब कितने आइटम्स? 0.022 आइटम्स। तो उनका वजन अगर बीकर में रख के उनका अगर वजन लेते हो पैन के ऊपर, तो जो वजन आता है उस वजन को बोलते हैं हम लोग क्या? मोलार मास। इसको मोलार मास। तो मोलार मास किसका मास होता है? मोलार मास इज मास ऑफ हाउ मेनी आइटम्स? 1 मोल आइटम्स, राइट ना? यस सर। तो अगर आपको मास ग्राम में आएगा तो क्लास ग्राम में आएगा कितने के लिए? 1 मोल के लिए। तो इसका बोलोगे ग्राम, हर एक मोल का वजन ग्राम में, बराबर है? तो कार्बन का 1 मोल ग्राम में कितना होता है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का 1 मोल ग्राम में कितना होता है? 16 ग्राम। नाइट्रोजन का 1 मोल ग्राम में कितना होता है? 14 ग्राम। सल्फर का 1 मोल ग्राम में कितना होता है? 32 ग्राम, एंड सो ऑन। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद द सेम। हम लोग आगे का पार्ट भी देखेंगे, तब तक मैं नोट्स भी भेज देता हूं आपको, सर से ले लेना आप। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. बाय सर। Thank you, sir. बाय सर, बाय सर। बाय एवरीवन।